नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। राम मंदिर में अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी का महापाप हुआ है उसको हमने सामने रखा, उसके सारे किरदार सामने रखे हैं। और आज इसी कड़ी में एक बहुत ही अहम किरदार को आपके सामने रखने जा रहे हैं, और वो तब सामने रखने जा रहे हैं जब इस मामले में एसआईटी की जांच चल रही है। तो इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और अब जब बोर्ड को, राम मंदिर ट्रस्ट को अगली बैठक करनी है 6 जुलाई को। उसके पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं ललित मिश्रा। आप देखते ही पहचान जाएंगे, ललित मिश्रा जाने माने इंडोलॉजिस्ट हैं, और वो शख्स हैं जिन्होंने राम मंदिर के गर्भगृह के शिखर का ध्वज डिजाइन किया है। उस ध्वज को लेकर के पूरे देश में कौतूहल था, पूरे देश ने उसको देखा, श्रद्धा से नमन किया। ललित मिश्रा के सीने में भी बहुत कुछ है जो उन्होंने देखा है, उन्होंने जो सहा है, जो उनके हृदय की पीड़ा है वो भी जानिए। क्योंकि वो भी, मैंने आपसे कहा ना कि 6 जुलाई को अगली इस राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है। बैठक के पहले सुन लीजिए कि ललित मिश्रा का क्या कहना है। ललित जी, ये पूरा आपने सुना, राम मंदिर का हमने स्टोरी ब्रेक की, सारे किरदार सामने रखे, तमाम चीजें आपकी जानकारी में हैं। मुझे आप बताइए, आपका तजुर्बा क्या था? आपने तो ध्वज डिजाइन किया, उस ध्वज को पूरे देश से नमन किया, दुनिया भर से नमन किया गया, प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति थी, ये सबकी जानकारी में है। आपका तजुर्बा क्या है? ये जो पूरा मामला सामने आया चढ़ावा चोरी का, मिसमैनेजमेंट का, आप क्या क्या कहना है? देखिए, जब ये चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया और आपने इसे क्रैक किया सोशल मीडिया में, तभी मुझे ज़रा-सा भी संदेह नहीं हुआ कि इसमें ये दोनों जो कैरेक्टर हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय, इन दोनों का हाथ नहीं होगा। मुझे इस पर कोई डाउट नहीं हुआ, कोई संदेह नहीं हुआ। पूर्ण विश्वास था कि इन दोनों की संलिप्तता अवश्य होगी इस घोटाले में, और किसी न किसी जांच के आयाम में ये दोनों फंसेंगे, क्योंकि मैं इन दोनों को जानता रहा हूँ, बहुत करीब से देखा है। ध्वज के संबंध में बार बार मुझे इनसे मिलने का मौका मिला, और जितने बार भी मैं गया चंपत राय के पास, तो आप ये आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हर बार मैंने चंपत राय को, जो उनकी कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है बंसल्स की, और क्योंकि वो बंसल फैमिली से आते हैं, तो बंसल फैमिली के जो व्यापारी हैं, छोटे या बड़े, अलग अलग स्तर के, उनके बच्चों के साथ, 23, 24, 25 साल के बच्चों के साथ बैठे हुए पाया। और वो चंपत राय के साथ वहां पर कोई होटल की, कोई रेस्टोरेंट की लैंड अलॉटमेंट कर देने की गुहार करते हुए, उसके लिए कोशिश करते हुए दिखे। और वो बड़ी आराम से, ये बच्चे थे, छोकरे थे कहना चाहिए, इनके साथ में बैठा करते थे, और उन्हें अपना रौब कि मैं जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, और अयोध्या के जो डीएम हैं, और इन बड़े-बड़े लोगों के साथ में बैठता हूँ, ये बार-बार अपने रौब का एहसास कराते हुए मुझे दिखे। तभी मुझे लगा कि ये जो व्यक्ति है, ये इसमें श्रद्धा तो बिल्कुल नहीं है। एक तरह से हम कहें, एक पॉलिटिकल एनिमल मतलब है, हिंदी में हम कहेंगे तो राजनैतिक पशु, एक ललित जी, राजनैतिक आप बड़ी पशु की अहम तरह बात के कह ये रहे हैं, व्यक्ति है आप बड़ी चंपत अहम राय। बात कह रहे हैं, क्योंकि शुरू शुरू से इस मामले को मैं ट्रैक कर रहा हूं। आप मुझे पहले व्यक्ति मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि उसने अपनी आंख से देखा चंपत राय को, सुना अपनी आंखों के सामने कि वो होटल, लैंड, इन सब डील की बातें किया करते थे अपने निजी लोगों के साथ में। ये आपकी आंख का देखा हुआ है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो उन लोगों के साथ में बैठे हुए थे। एक इनके पास अपॉइंटमेंट लेने का कोई जो है प्रोफ़ेशनल सिस्टम नहीं था, तो जाकर आप वहाँ पर घंटों-घंटों बैठे रहिए, फिर कभी आपका नंबर आएगा। लेकिन ये जो बंसल-कंसल जो छोकरे थे, इनके लिए सब कुछ, सारे दरवाजे ओपन हुआ करते थे, और इनके साथ जो है बिल्कुल जैसे आपने कहा, निजी संबंधों के आधार पर बंदर-बाँट होती रहती थी, बात होती रहती थी। एक के साथ एक की डील फिक्स हो जाती, तो फिर वो दूसरे को लेके सामने आता। और इस तरह से ये काम कर रहे थे। हालाँकि उन डील्स की डिटेल्स मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि क्योंकि वो कागज़ हमारे सामने तैयार नहीं होते थे। ये, और यहाँ तक कि जब प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई थी, का कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो उस शुरुआती दौर में ही एक मुलाकात के दौरान जब हम लोग प्रतीक्षा में थे, तो एक चर्चा चल रही थी कि जो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट हैक हो गई।
तो आप समझिए कि इन्होंने अपने जो निजी लोग हैं, उन लोगों में से किसी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा। वो जो आवश्यक मापदंड है, निर्धारित मापदंड है, उन मापदंडों के अनुसार वो पोर्टल या वेबसाइट नहीं बनी होगी और वो हैक हो गई। और हैक कैसे हुई कि ये कहा जा रहा था, अब जो सुनी बात है उसके आधार पर, कि शायद इसमें जितने भी महत्वपूर्ण गेस्ट अतिथि आने वाले हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इन सब का जो डेटा है, शेड्यूल है, फ्लाइट शेड्यूल है, ये सारा कुछ डेटा उसमें था। और वो साइट जो प्राण प्रतिष्ठा के पहले हैक हो गई। फिर इसके लिए बताया गया कि इसमें दिल्ली का हाथ है, दिल्ली जो है, मतलब दिल्ली मतलब पीएमओ, या इनके द्वारा इस जो हैकिंग है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और यह निश्चित किया गया कि ये जो साइट है इसको हम बंद कर देते हैं। बंद कर देंगे तो फिर बंद हो जाएगा, तो फिर डेटा कोई नहीं वहां से चुरा सकेगा। तो इस लेवल की, इस स्तर की लापरवाही ये वहां होती रही है। रवि जी, मुझे एक और बात और चंपत बताइए, राय जिस तरह अपने आप को एक बात और बताइए। तो आप जो कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंपत राय इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन अभी ट्रस्ट में बने हुए हैं, अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। और उनके समर्थक रोज ये बातें इस समय फैला रहे हैं कि चंपत राय बड़ा सादगी भरा जीवन जीते हैं, वो एक रोटी खाते हैं, वो जमीन पे सोते हैं, उनका तो कोई घर परिवार है ही नहीं, वो किसके लिए कमाएंगे। और इस बीच में आप हमको एक ऐसे शख्स मिले हैं जो अपनी आंखों देखी बता रहे हैं, और आप वो हैं जो जिसने की जो धर्म और आस्था है उसका जो एक तरह से कह सकते हैं सर्वोच्च प्रतीक धर्म ध्वजा, वो ध्वज डिजाइन किया आपने, जो गुंबद के ऊपर लहरा रहा है राम मंदिर के, वो आपने डिजाइन किया हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो कैंपेन चलाया जा रहा है कि चंपत राय बहुत ही ऑनेस्ट हैं, वो एक रोटी खाते हैं, जमीन पे सोते हैं, लेकिन आपने जो देखा, आपकी आंखों ने कुछ और ही देखा है। जी। तो देखिए, जो मैंने देखा है मैं वही कह रहा हूँ। और मैं इस बात के लिए बड़ा अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो मंदिर का सबसे पवित्र अंग है, जो भगवान श्री राम का ध्वज है, त्रेता का ध्वज, उसे खोजने का और फिर उसे मंदिर के शिखर पर स्थापित करा लेने का श्रेय मुझे मिला। क्योंकि मैं अयोध्या में बहुत पहले से अयोध्या से संबंधित रहा हूँ। जब कोविड का समय था, कोविड की जो दूसरी लहर चल रही थी 2021 में, 21 में, तब उस समय पर भी मैं योगी सरकार से पहले, मुख्यमंत्री योगी के प्रशासन से पहले, नोएडा से ऑक्सीजन कंसंट्रेट्स जो कि हमने बोस्टन मेडिकल से अरेंज किए थे, अमेरिका से, जो भारतीय मूल के फिजिशियंस हैं, उनकी संस्थाओं ने इनकी व्यवस्था की थी, उन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को ले जाकर मैंने अयोध्या में योगी के प्रशासन से पहले ही ऑक्सीजन पहुंचा दी थी। तो प्रारंभ से ही एक श्रद्धा थी। आपका और उस समय पर कोविड की आपका जुड़ाव रहा, ये आपने इस्टेब्लिश किया। मुझे एक बात जरा इस पे भी आ जाइए, अभी आपने कहा ना, और हम भी ये कह रहे हैं कि त्रेता युग कालीन उस ध्वजा को आप खोज करके लाए, आपने डिजाइन किया, और वो हम सबके लिए, जितने भी राम भक्त हैं, सबके लिए गर्व का विषय है। मुझे ये बताइए कि वो ध्वज जब आप डिजाइन कर रहे थे, जो आप जिस काम के लिए आप वहां पर थे, उसमें चंपत राय का इन्वॉल्वमेंट क्या था? देखिए, चंपत राय जी का जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं था। वो मुख्यतः क्या होता था कि जो हिंदुओं की आस्था है, इस आस्था पर कैसे कब्जा जमा लिया जाए, अधिकतर वो इस विचार के रहे लगे मुझे। हुआ यूं कि जितनी भी बाधाएं भगवान राम के ध्वज पर जितनी भी बाधाएं की जा सकती हैं, वो सारी बाधाओं को चंपत राय जी ने ध्वज के सफलता में, ध्वज के लगाए जाने पर सारी सब हर तरह की बाधा खड़ी की। मुझे कई बार ऐसा लगा कि शायद ये प्रयास असफल हो जाएगा, और जिस रामायण से भगवान श्री राम का चरित्र हमें मिलता है, उसी रामायण से उनके ध्वज की जानकारी मिलती है। तो एक ही स्रोत से दोनों चीजें मिलती हैं। और मैंने चंपत राय को समझाया भी कि आप कहते हैं कि आपको ज्ञात नहीं है, तो वाल्मीकि रामायण से ही दोनों स्रोत आ रहे हैं, भगवान राम की कथा आ रही है, उनका जीवन चरित्र आ रहा है, और वहीं से ध्वज आ रहे हैं। फिर भी आप इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध भी बचकाने कारणों की वजह से, कि लोगों को पता नहीं। हमने कहा कि इतना बड़ा ट्रस्ट है तो आप एजुकेट करिए कि त्रेता का से खोया हुआ ध्वज जो है, ये अभी कलयुग में जब मंदिर बनने वाला है, उसी समय उस ध्वज में उनके रिजर्वेशन क्या थे ललित जी? ध्वज में क्या रिजर्वेशन था उनको? क्या वो इस ध्वज को नहीं चाह रहे थे वहां स्थापित किया जाए?
देखिए, भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर का जो सबसे बड़ा प्रतीक है, जो प्रत्यक्ष फहराता है, वो ध्वज है। और वो ध्वज यदि विश्व हिंदू परिषद या इनकी राजनीति की दायरे से एक सामान्य व्यक्ति द्वारा, एक सामान्य ब्राह्मण द्वारा यदि बना दिया जाएगा, इससे बाहर का जो हिंदू समाज है, जो सनातनी समाज है, ये ध्वज उसका ध्वज हो जाएगा। ऐसी छोटी मानसिकता जो है चंपत राय के मस्तिष्क में, उनके विचारों में मुझे देखने को मिली। इसलिए वो हर बार इसे रोकने की कोशिश करते थे, किंतु भगवान का ध्वज था और इसके स्पष्ट प्रमाण थे, तो फिर ये ध्वज लग गया, भगवान की कृपा हुई और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों के द्वारा ही इस ध्वज का ध्वजारोहण हुआ। यही धर्म ध्वजा हुई। तो ये देखिए, धर्म ध्वजा आपने नहीं लग पाती। और मैं आपको बताऊं, आपने अभी एक नाम लिया वीएचपी का। वीएचपी का आपने नाम लिया कि वीएचपी का ध्वज वो चाहते थे। ये क्या मामला था, जरा समझाइएगा मुझे। देखिए, जो ये संपूर्ण आंदोलन है, ये प्रत्येक सनातनी व्यक्ति का, प्रत्येक राम भक्त का आंदोलन है, सबका है। किंतु इनकी जो सोच है, जो जिनके हाथ में अभी प्रबंध है मंदिर ट्रस्ट का, इनकी सोच है कि ये विश्व हिंदू परिषद का ही आंदोलन था। बाकी सब लोगों की जिन्होंने योगदान दिया, देखिए उन्होंने सबको किनारे कर दिया, विनय कटियार तक को किनारे कर दिया। तो ये जो है आस्था पर अपना चंगुल बनाने का, आस्था पर कब्जा जमाने का एक प्रयास है। ये उस तरह की मानसिकता के लोग रहे और इसी कारण इनका पतन शुरू हुआ। जो आज आप देखेंगे कि भारत सरकार के गृह सचिव हैं, उनका इंटरव्यू आया है। उन्होंने कहा कि चंपत राय में अभिमान की मात्रा हर दिन बढ़ती चली गई। वो संकीर्णता है, मानसिक संकीर्णता ही अभिमान के रूप में विकसित हुई और वहीं से भ्रष्टाचार हुआ। देखिए भ्रष्टाचार कैसे होता है कि जो इनका सहायक था, ड्राइवर था, जिसके बारे में जानकारी आप सामने लेकर आए, शुरुआत के दौर पर जब बहुत चंदा नहीं आ रहा था, चढ़ावा नहीं आ रहा था, तो वीआईपी एंट्री कराने के लिए जो सुविधा थी, वो व्यवस्थित सुविधा नहीं थी। या उसके लिए बिल्कुल प्रोफेशनल सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ये वीआईपी एंट्री कराने के नाम पर भी पैसे खा जाते थे। जो दर्शनार्थी हैं उनसे पैसे ले लेते थे और उससे भी पैसा बना रहे थे। तो ये और वो क्यों बना पा रहे थे? क्योंकि चंपत राय ने टिन्नू यादव को, या जो टीनू यादव है, इनको अपनी शक्तियां सौंप दी थी। तो जब ये पहली बार अपनी सारी शक्तियां टिन्नू यादव को पास ऑन कर रहे थे, तब से ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। तो चोरी एक बात, स्कैंडल एक बात है, किंतु भ्रष्टाचार तो शुरू से है। अनिल मिश्रा के बारे में भी बताइए। अनिल मिश्रा को लेकर के आपका क्या ऑब्जर्वेशन था, आपने क्या पाया उनके कामकाज को लेकर के? तो अनिल मिश्रा के हाथ में, जैसा हम जानते हैं कि जो दान की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था थी, आपने ही बताया हुआ है। पर अनिल मिश्र ने भी ध्वज के संदर्भ में कोई भी रुचि नहीं दिखाई और मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था उसमें भी ध्वज की डिजाइन प्रदर्शित की गई थी, किंतु इन लोगों ने मुझे पास ही नहीं दिया। जिसका ध्वज है उसे पास नहीं मिला। बिना पास नहीं दिया क्या? फिर जब मेरे पास समारोह में आपको पास ही नहीं दिया? हाँ, पास नहीं मुझे दिया इन लोगों ने। और लेकिन जो कि मुझे वहां पर होना था, तो मैंने अन्य स्रोतों से, अन्य संपर्कों से अपने लिए पास की व्यवस्था की और फिर वहां पर मैं उपस्थित रहा। तो ये ट्रस्ट जिस व्यक्ति के, जिसकी शोध के रिसर्च का फायदा उठा रहा है, जिसके शोध कार्य का परिणाम है कि आज भगवान राम के मंदिर में भगवान राम का त्रेता का ध्वज वापस लगा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया, उसके लिए पास इशू नहीं कर पाए ये ट्रस्ट के लोग, चंपत राय और अनिल मिश्रा। ये मुझे बाहर से अन्य स्रोतों के माध्यम से व्यवस्था करनी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये संकीर्णता जी ललित जी, बहुत धन्यवाद। आपने संक्षेप में कहा और सब कह दिया आपने, बहुत धन्यवाद। और आपने समय जो रखा है बात करने का बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 जुलाई को बैठक है और आपने वो बात सामने रखी जो अभी तक सामने नहीं आई थी। हम उम्मीद करेंगे इन बातों का संज्ञान लिया जाए, और चूंकि आप लोग तो बोनाफाइड लोग हैं, आप लोग जुड़े रहे, और आपने ठीक कहा। जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके सामने कि जो SIT है, आप जानते हैं और हम लोग जानते हैं, मेरा एक विचार है कि जो SIT है, जैसे ये आप देखेंगे टेलीविजन में या मूवीज में जो प्राइवेट डिटेक्टिव की इन्वेस्टिगेशन होती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि इसको कोई अधिकार नहीं है। FIR जो है ये इस SIT ने अपनी तरफ से दाखिल नहीं की है, कर भी नहीं सकती है। हाँ, जो अयोध्या की पुलिस है वही FIR कर रही है, बिल्कुल। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन मायने रखती है, ना कि SIT की कोई इन्वेस्टिगेशन मायने रखती है। ये केवल आंखों को दिया जा रहा छलावा है। और जिस तरह से संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोग अपना बचाव कर रहे हैं कि हमने SIT बन गई, अब आप वेट करिए, और जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं वो राम विरोधी हैं, ये दरअसल इनके चरित्र में जो कलंक लगा है, अपने कलंक को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई डिफेंस नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, हमारे जैसे लोग या कि सामान्य हिंदू है वो बहुत व्यथित है, उसके मन में बहुत गुस्सा भरा हुआ है जब जो है भगवान श्री राम के मंदिर में होने वाली चोरी को डिफेंस करने के लिए दूसरे मंदिर में यदि कोई ऐसी घटना घटी है उसका काउंटर लेकर आते हैं। तब ये अपने आप को शर्मसार करते हैं विश्व हिंदू परिषद और संघ के लोग। इसे जनता जो है, जनता समझ रही है ये डिफेंस चोरी के बदले दूसरी चोरी का जो डिफेंस है ये काम नहीं कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को भी असर डालेगा निश्चित रूप से, यदि इस व्यवस्था को योगी या प्रधानमंत्री मोदी नहीं संभाल पाते हैं इस स्थिति पर। बहुत धन्यवाद ललित जी, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू।